कन्याएं पैदा हो जाती है और इन्हीं देवकी मैया विवाह के योग्य हो गई। अब जैसे ही देवकी मैया विवाह के योग्य हो गई, लेकिन इनको कोई छोरा नहीं मिला। अब इनके भाई उग्रसेन ने कहा अपने बेटा कंस से, भाई बेटा कंस, तुम्हारी बहन के योग्य कोई वर है, बहन के लिए कोई छोरा देखो। तो कंस राजा ने कहा पिताजी, इस समय मथुरा नगरी में सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के समान कोई दूसरा वर इतना सुंदर नहीं है। इतना कह करके उन्होंने वसुदेव जी महाराज के साथ अपनी बहन देवकी का टीका चढ़ा दिया। विवाह संपन्न हो गया और उनका विवाह होकर के एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा कह दी। अब जैसे एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा हो गई तो सुखदेव जी महाराज से पूछा परीक्षित जी ने, गुरु जी जिस भगवान की कथा के लिए, जिस परमात्मा की कथा के लिए मैंने सभी कथा सूक्ष्म रूप में सुनी है, उनकी कथा विस्तार से कहिए। कि कथितो वंश विस्तारो भवत सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। गुरुजी परमात्मा की कथा विस्तार से कहिए तो सुनिए राजन। जब धरती पर भार बढ़ गया तो धरती गाय का रूप बना लेती है, और भार किसका था? कंस के आतंक का। आज जैसे ही पृथ्वी गाय का रूप बनाकर के परमात्मा के पास जाती है, सभी देवता परमात्मा के पास जाते हैं कि संग गौतन धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो देवताओं, आप ब्रजमंडल में ग्वाल बाल बन जाना, कोई गाय बछड़े बन जाना, कोई लता गुल्म औषधि बन जाना, हम भी ब्रजमंडल में अभी आ रहे हैं। इतना कह दिया। इधर वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी मैया के साथ हो जाता है। और देवकी मैया के साथ जब विवाह हुआ कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, और कंस राजा ने दहेज में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और 200 दासियां दहेज में दी। जैसे ही बहन देवकी मैया का विवाह हो गया, अब बहन की विदा कर रहा है कंस राजा। और पहले एक नियम था, जब भाई बहन की विदा करता था ना, तो पालकी में कंधा लगा करके गांव के बाहर जाता था। अब तो पालकी बंद हो गई, अब तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही है, स्कॉर्पियो। अब कंधा कहां से लगाए, फिर भी बगल में बैठ करके थोड़ी दूर तक जाता है। आज कंस राजा अपनी बहन देवकी की विदा कर रहा है। सारथी को रथ से हटा दिया, बहन देवकी को, बहने वसुदेव जी को रथ में बिठाला, अपने हाथों से रथ को चलाने लगा। चलाते चलाते जैसे ही नगरी के बाहर तक पहुंचा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि पते प्रग्रहणम कंस्य कंस्य आन शरीरवा अस्यस्ता अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसो बुधय। हे अज्ञानी कंस, जिस बहन की देवकी की विदा तू कर रहा है ना, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे बहन देवकी की विदा करते समय आकाशवाणी सुन करके कंस राजा नीचे उतर के आ गया, तलवार निकाली और बहन देवकी के बाल पकड़ करके मारने को तैयार हो गया। जिस बहन देवकी की दहेज दे करके खूब आनंद से विदा कर रहा था, आज आकाशवाणी सुनते ही उस बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा राजन, 4 नीति साम दाम दंड भेद। पहले कहा हे राजन, एक काम याद रखो, एक बात को,
कि तुमको किससे डर है, अपनी बहन देवकी का डर है या बहन की के देवकी के पुत्र का डर है। कंस राजा कहता है वसुदेव जी, ना तो मुझे बहन देवकी का डर है, ना बहन देवकी के 7 पुत्रों का डर है। मुझको तो आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां लाल तेरा काल होगा, 8वें छोरा का भय है। वसुदेव जी ने कहा राजन, आप एक काम करो, बहन देवकी को छोड़ दो। पहली बात तो राजन, मरना सबको पड़ेगा कि आए हैं ते जाएंगे, और राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। राजन, सबको मरना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर तुमको बहन का डर नहीं है, बच्चों का डर नहीं है, तो एक काम कीजिए कि एक एक से जितने छोरा पैदा होंगे हम आपको देते जाएंगे, आप अपने हाथों से मारते चलना। आपकी बहन भी बच जाएगी और आपका काल भी मर जाएगा। इतना कहते राजा के मन में बात फिट बैठ गई और उसने बहन बहनेऊ को छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया और जेल में ले जा करके बंद कर दिया। उसके ठीक 1 साल बाद पहला छोरा पैदा हो गया कि कीर्तमंतम प्रथमजम कंस्या आनक शरीरवा। पहला छोरा जैसे ही पैदा हुआ, वसुदेव जी महाराज उस पुत्र को देवकी मैया से लेकर के कंस राजा के पास ले जाने लगे। आज देवकी मैया विचार कर रही है, मैं कितनी अभागिन माता हूं, अपने बेटे को दूध तक नहीं पिला पाई, मेरे बेटे का नाल तक नहीं कटा है जब तक काल के गाल में भेज रही हूं। लेकिन फिर सोचा कि का हुए दोष देहो जनता था, शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। देवकी मैया ने अपने पहले पुत्र को वसुदेव जी महाराज को दे दिया। वसुदेव जी बालक को लेकर के गए और कंस राजा से कहा, राजन ये पहला पुत्र ले लीजिए, अपने हाथों से मार दो। कंस राजा ने पुत्र को देखा और कहा, हे वसुदेव जी, आप बड़े सत्यवादी हो, चिंता मत करो, इस पुत्र को ले जाओ। क्यों? कि इस पुत्र का मुझको कोई डर कोई भय नहीं है। वसुदेव जी ले जाने लगे, सोचने लगे कि दुष्ट के मन में दया कहां से आ गई। वसुदेव जी पुत्र को ले जा रहे हैं, उधर से नारद जी महाराज का काम है टेलीफोन का, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी महाराज, सब कुशल मंगल है? तो नारद जी ने कंस राजा से कहा, राजन कंस, हमारे यहाँ तो कुशल मंगल है, लेकिन तुम्हारी राधे राधे हो गई। महाराज क्या? अरे तुमने देवकी का पुत्र लौटा दिया, उसे मारा क्यों नहीं? कंस राजा ने कहा, नारद जी महाराज, आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां लाल मेरा काल होगा, मुझे पहले वाले का कोई डर कोई भय नहीं। नारद जी ने कहा कि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं। इस दुष्ट के मन में दया कहां से? नारद जी ने उल्टी पट्टी पढ़ाई। कैसी? कि जमीन पे 8 लकीरें खींच दी एक एक से और कहा, राजा कंस, इनमें पहली वाली कौन सी है और 8वीं वाली कौन सी है? अगर दाएं से गिनो तो दाएं वाली पहली और बाएं वाली 8वीं, बाएं से गिनो तो बाएं वाली पहली और दाएं वाली 8वीं होती है, और बीच में से गिनो तो बीच वाली पहली और लौट करके घूम करके बीच वाली ही आखिरी होती है। इसलिए कंस राजा, देवता बड़े चालाक होते हैं, देवताओं का क्या मालूम, पहले वाले को 8वें गर्भ में भेज दें, 8वें वाले को पहले गर्भ में ले आए। क्या मालूम उनकी गिनती 8वें की जगह पहली गिनती 8वें से शुरू होती हो। इतना कहते कहते नारद जी चले गए। कंस राजा ने पहले बालक को मंगवाया और लेकर के जमीन पर दे मारा। बालक का प्राणांत हो गया।
एक एक से मैया के 6 पुत्र पैदा होते हैं और 6 बालकों को कंस मार देता है। 7वें गर्भ में देवकी मैया के में शेष जी महाराज, लक्ष्मण जी, बलराम जी आ जाते हैं। आज जैसे ही परमात्मा ने योग माया को बुलवाया और कहा, हे योग माया, इस गर्भ को खींच करके देवकी मैया के 7वें गर्भ को आप गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। आकाशवाणी ने कहा, जैसे योग माया ने कि प्रभु मैं गर्भ की खींचातानी करूंगी, मुझको पाप लगेगा। परमात्मा ने कहा, चिंता मत करो कि दुर्गेति भद्रकालीति बेजया वैष्णवीति च। हे योग माया, आप गर्भ को खींच करके गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दोगे, आपको पाप नहीं लगेगा। आपकी दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी कई नामों से पूजा होगी। इतना कहते कहते भगवान के द्वारा योग माया ने उस गर्भ को खींच करके गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। मथुरा वासी क्या कहते हैं बताओ? कंस राजा ने अपनी बहन देवकी को इतना सताया कि उसका 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उनको क्या मालूम कि गर्भ कहां पर पहुंच चुका है। अब आज जैसे ही 8वें गर्भ में साक्षात परमात्मा कन्हैया श्याम सुंदर आ जाते हैं, जैसे ही 3 लोकों का स्वामी परमात्मा गर्भ में आ गया, सभी देवता आकर के परमात्मा की स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम और सत्यात्मकाम त्वाम शरणं प्रपन्ना। आज जैसे ही परमात्मा की स्तुति की, आज परमात्मा कन्हैया भगवान मैया के गर्भ में आ गए। और एक बात बताएं, आज परमात्मा 3 लोकों का स्वामी मैया के गर्भ में आ जाता है। जो अजन्मा परमात्मा है, ना कभी जन्म लेता है ना कभी लीला करता है, वो भी आज केवल भक्तों के लिए परमात्मा मैया के गर्भ में आ गया। और एक बात बताएं, जब जब नारी की साड़ी खींची जाती है, जब जब नारी के बाल पकड़े जाते हैं, तब तब परमात्मा अवतार लेता है। वेदवती की साड़ी के बाल पकड़े रावण ने, वेदवती के बाल रावण ने पकड़े तो परमात्मा ने राम का अवतार लिया। द्रौपदी बहन की साड़ी दुशासन ने खींची तो परमात्मा ने चीर का अवतार लिया। और बहन देवकी मैया के बाल कंस राजा ने पकड़े तो आज परमात्मा कन्हैया का अवतार लेने आ रहे हैं। तो सज्जनों, और यही बात हमने चित्रकूट में कही कथा में कि जब जब नारी की साड़ी खिंचती है, जब जब नारी के बाल पकड़े जाते हैं, तब तब परमात्मा अवतार लेता है। तो शाम को एक महात्मा जी हमारे पास आए और कहा, पंडित जी महाराज, अब ना किसी नारी की साड़ी खिंचेगी और ना किसी नारी के बाल पकड़े जाएंगे। हमने कहा, महाराज जी क्या सतयुग आ गया? अरे अब तो घोर कलयुग आ रहा है, नारियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी महाराज, अभी हम अमेरिका से आ रहे हैं तो हमने देखा कि वहां नारी जींस का पैंट पहनती है। अब साड़ी पहनेगी नहीं तो खिंचेगी कहां से? पहनती है जींस का पैंट और बाल कटा करके हैप्पी सेपी कटिंग रखती है। ना जींस का पैंट और छोटे छोटे बाल हैं तो ना साड़ी खिंचेगी और ना बाल पकड़े जाएंगे। बोलो राधे राधे। आज देवकी मैया के कंस राजा ने बाल पकड़े तो 3 लोकों का स्वामी परमात्मा कन्हैया मैया के गर्भ में आ जाता है। आज जैसे ही देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की, भगवान चतुर्मुख बन करके चतुर्भुजी और कहते हैं, हे मैया चिंता मत करो, कंस राजा मुझको नहीं मारेगा बल्कि कंस मामा को मैं ही मारूंगा। अगर मैया
अगर आपको कंस मामा का डर हो तो एक काम करना, मुझको यहाँ से ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के बगल में रख आना, और यशोदा मैया के बगल में जो छोरी लेटी हुई है उसको वहां से ले आना। इतना कहते कहते परमात्मा छोटे बन गए, और जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए और छोटे बन करके और बालक पैदा होते ही रोता है, लेकिन परमात्मा बिल्कुल नहीं रोए। अब जैसे ही परमात्मा पैदा हो गए, अब वसुदेव जी ने सोचा कि हाथ जेल में से बाहर कैसे ले जाएं, हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कन्हैया को कैसे ले जाएंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ कि जब जन्मे श्री भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, और खुल गए जेल के ताले, जेल के ताले खुल गए, हथकड़ियां खुल गई, पैर की बेड़ियां खुल गई, और जैसे ही वहां पे एक छबरिया में भगवान को लिटाया और लिटा करके वसुदेव जी महाराज गोकुल में ले जा रहे हैं। जैसे ही गोकुल में ले गए, भगवान बिल्कुल नहीं रोए, परमात्मा बिल्कुल नहीं रोए, और कुत्ता तक नहीं जाग रहा मथुरा नगरी में। जैसे ही परमात्मा चले वसुदेव जी महाराज तो जमुना जी आ जाती हैं। जमुना जी में जैसे ही धस करके अंदर गए तो धीरे धीरे बारिश होने लगी। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी। ठीक रात्रि के 12 बजे परमात्मा जैसे ही चले तो हल्की हल्की वर्षा होने लगी। शेष जी महाराज ने छत्र लगा लिया सर्प का। अब जैसे ही जमुना जी बढ़ी और नंद बाबा की दाढ़ी तक आ गई वसुदेव जी महाराज की, परमात्मा ने चरण लगाया, जमुना जी नीचे उतर गई। नंद बाबा वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गोकुल में जाते हैं, और यशोदा मैया के बगल में परमात्मा को लिटा दिया, और जो छोरी पैदा हुई थी उसे वसुदेव जी महाराज लेकर के मथुरा आ जाते हैं। एक बात बताओ, ये जिंदगी में पहली बार उल्टा सौदा हो रहा है। क्या कि छोरा को देकर के वसुदेव जी छोरी लेकर के जा रहे हैं। नहीं तो कई जगह खबर में हॉस्पिटलों में देखा है और सुना है कि ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल में बगल वाली बहन अपनी छोरी को लिटा गई और उसके छोरा को उठा करके ले गई। लेकिन आज उल्टा सौदा है, वसुदेव जी छोरा दे करके छोरी ले करके जा रहे हैं। आज जैसे ही नंद बाबा अपनी अथाई पे माला लेकर के बैठे हैं, क्यों कि अभी छोरा पैदा होने वाला है। इधर जैसे ही मथुरा नगरी में वसुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के आए, और जैसे ही जेल में पहुंचे हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, पहरेदार जाग गए और कन्या रोने लगी। अभी तक तो कंस बुलवाता था, आज दौड़ करके आ रहा है। क्यों कि आज 8वां गर्भ है, मेरा काल है, इस काल को मैं स्वयं अभी मार दूंगा। इस तरह आज जैसे ही कंस राजा दौड़ते हुए रात में आ रहा है, कहीं उसका दुपट्टा गिर जाता है, कहीं स्वयं गिर जाता है, और जैसे ही वसुदेव जी के पास आया तो देवकी मैया ने कहा, कंस भैया देवता झूठ बोल गए। देवताओं ने कहा 8वां लाल काल होगा, ये कन्या है और ये कन्या आखिरी है, इसके बाद हमारे संतान नहीं होगी, इसे जिंदा छोड़ दो। कंस के मन में दया आ जाती, लेकिन मंत्रियों ने कहा राजन छोड़ना मत, क्या मालूम ये कन्या काल बन जाए, या इसका पति बन जाए, या पुत्र इसका काल बन जाए। इतना कहते कहते कन्या को उठा करके कंस राजा ने फेंकना चाहा। कन्या आकाशवाणी में उड़ करके अष्टभुजी दुर्गा बन करके कहती है, हे कंस राजा, मुझे मार करके तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुमको मारने वाला इस ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है। इतना कहते कहते आकाशवाणी चली गई। अब हम और आप सभी गोकुल में चलते हैं। गोकुल में यशोदा मैया को मालूम नहीं कि छोरी पैदा हुई है या छोरा पैदा हुआ है।
जैसे ही छोरी पैदा हुई है या छोरा, यशोदा मैया को मालूम नहीं है। इनकी दो बहनें हैं, नंदा सुनंदा, दोनों बहनें आ गई और सोच रही हैं अगर छोरा पैदा हो गया तो नंदबाई का, भाभी जी का जो 9 लाख का हार है वो मिल जाएगा। इतना कहते नंदा सुनंदा ने बार बार कपड़ा हटाया, बार बार ढक दिया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा और कहा कि है गयो है गयो है गयो। जैसे ही कहा क्या है गयो कि अरे मैया, अरे भाभी तुम्हारे यहाँ पे चौथेपन में लाला को जन्म है गयो। इतना कहते कहते सभी मथुरा गोकुलवासी बधाई ले ले करके यशोदा मैया के यहाँ आ रहे हैं, और हम आप सभी गोकुल में चलेंगे बधाई ले ले करके। और एक बात बताएं, सबसे पहले परीक्षित जी महाराज पूजा करेंगे, सबसे पहले परीक्षित जी महाराज पूजा करेंगे, और उसके बाद में एक एक से जो भी माता बहनें पूजा करेंगी वो करती रहेंगी। बाद बाकी की कन्हैया को आपके यहाँ पे ही भेज देंगे, और जिस मैया को कन्हैया के जन्म की खुशी हुई हो तो वो खूब आनंद लेगी और ताली बजाएंगी। और एक आध मैया कंस के वंश की होगी, वैसे यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम आप सभी उसी ब्रह्मंडल में गोकुल में चलते हैं, सभी बधाई ले ले करके आनंद के साथ। हरे बिरज में है रही जय जयकार, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। अरे लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। बिरज में रही जय जयकार, घर लाला जायो है, बिरज में रही। ऐसे खड़े रहोगे आनंद नहीं आएगा। पीछे वाले भी तो हैं, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाए। पहले अभी कन्हैया को आपकी जगह पे भेजेंगे, पहले अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। यहाँ की माताएं तो बहुत बढ़िया है, हाल बैठ जाती है बिना कहें। देखो बैठने लगी, बैठ जाएं सभी। ऐसे आनंद नहीं आएगा। कन्हैया को आपके जगह भेजेंगे, वहीं पे पूजा कर लेना कन्हैया की। व्यवस्था को थोड़ी बना के रखें, व्यवस्था को आपके हाथ में ही है व्यवस्था। बैठ जाएं तो पीछे वालों को भी दर्शन होता रहेगा। सभी अपनी अपनी जगह पहले बैठ जाएं। वो अम्मा ना बैठ रही, ऐसी बात तो नहीं। हमारे एमपी में कथा चल रही थी, तो एक मैया से कहा मैया, उसका मैया का नाती रोने लगा। हमने कहा मैया अपने नाती को शांत कर लो, आवाज हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ जाए, शांत कर लो। मैया ने नहीं सुनी। हमने फिर दोबारा से कहा मैया हम तुमसे कह रहे नाती को शांत कर लो, रो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। मैया ने नहीं सुनी। हमने तीसरी बार फिर कहा मैया शांत कर लो। मैया खड़ी होकर के बोली पंडित जी महाराज, हमने अपने आदमी की बात आज तक नहीं मानी, तुम्हारी 4 दिन में मान लें। बोलो राधे राधे। तो ऐसी बात तो नहीं कि आदमी की न मानी हो तो हमारी क्यों माने। इसलिए सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। उसके बाद आनंद के साथ भगवान को अपनी जगह पे, आपकी जगह पे भेजेंगे। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
अरे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, जूत के जूत नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान यह सुख सबने पायो है, बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया। 84 कोस में भैया, सबई कहे यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सन खादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। ब्रह्मा शिव सन खादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धरि ग्वालन को रूप सभी ने मंगल गायो है, बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। धन यशोदा भाग्य बढ़ाई, सबही देने लगे हैं बधाई। धन यशोदा भाग्य बढ़ाई, सबही देने लगे हैं बधाई। अरे ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है, बिरज में रही नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
सभी कन्हैया की बधाई लेते हुए सभी गोकुल नगरी में चलेंगे। और जिनको भगवान कन्हैया के जन्म की खुशी हुई हो वो तो मैया नाचेगी, आनंद लेगी। और हमने बताया था एक कंस के वंश की, वो तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम सभी गोकुल नगरी में चलेंगे और एक दो बधाई के बाद में उसके बाद में आरती होगी। अभी सभी गोकुल नगरी चलते हुए चलेंगे। हो कृष्ण जन्म सुनि आई, कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। छोरा की लाला की बेटा की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। कोंडल की करे दे ओ साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी। भी लूंगी मैया नगलस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया नगलस भी लूंगी। लॉकेट की करे दे ओ साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मैया चूड़ी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चढ़ियों की करे दे ओ साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
अरे साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, चूनर की कर दे साई, यशोदा मैया ले दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरी रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सरा रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए।
हो कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दियो। नक होले झोटा दियो, नक धीरे झोटा दियो। झोटा दियो मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दियो। अरे मथुरा में हर जन्म लियो है। मथुरा में हर जन्म लियो है। अरे मथुरा में हर जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पल नानक होले झोटा दियो। गोकुल में झूले पल नानक होले झोटा दियो। वसुदेव चले गोकुल को। चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल। यक चरण पखारे यमुना होले झूटा दिया। अरे काहे कोयक बनो पालनो। काहे कोयक बनो पालनो। काहे कोयक बनो रे 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 पालनो। काहे के लागे पोलना होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो। रतन जड़ित यक बनो रे पालनो। 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 रेशम के रेशम के रेशम के लागे पोलना एक होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दियो।
शाम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे, बिक जाऊंगी शाम तेरी मटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे। मोई गैला गिरा रे भाई गो, प्रेम करो लगाए गो, नैनन में जाम समाएगो, मोह प्रेम करोग लगाएगो। मर जाऊंगी रे खाना तेरी अधरन पे, मर जाऊंगी रे खाना तेरी अटकन पे, मिल जाऊंगी शाम तेरे नैनन में, भूल जाऊंगी शाम तेरे नैनन में, मेरे जाऊंगी रे खाना तेरी अधरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरे अटकन पे, मिल जाऊंगी शाम तेरे नैनन में, मिल जाऊंगी शाम तेरे नैनन में। वो तो तिरछी नजर चलाएगो, मोए प्रेम करो लगाएगो, नैनन में जाम समाएगो, मोह प्रेम करोग लगाएगो। बलिहारी रे कुमार तेरी अलगन पे, बलिहारी रे कुंवर तेरी अटकन पे, बलिहारी रे कुमार तेरी अलगन पे, बलिहारी रे कुंवर तेरी अटकन पे, तेरी बेसर की मोह